तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो देखिएगा, पहला है उज्जैन। उज्जैन को मंदिरों मूर्तियों का नगर कहा जाता है दोस्तों, और महाकाल की नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है, पवित्र नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संगमरमर की नगरी। संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। ठीक है, और भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? भिंड मुरैना को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों? भिंड मुरैना को। ठीक, शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को। ध्यान रखना है आपको, शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों? खजुराहो को। खजुराहो को। ठीक है, आगे देखिएगा शैल चित्रकला शैलाश्रय भीमबेटका को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद देखिएगा बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची को कहा जाता है दोस्तों। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, ध्यान रखना है। मिनी मुंबई इंदौर को बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उद्योग राजधानी भी इंदौर को बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको, मिनी मुंबई या मध्य प्रदेश की उद्योग राजधानी। इसके बाद है मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को। ठीक है, ध्यान रखना है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है। और मैगनीज नगरी, मैगनीज नगरी कहा जाता है बालाघाट को। ठीक है, इसके बाद चूना नगरी, चूना नगरी कहा जाता है कटनी को, ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम चूना को हमारी जीभ पर लगाते हैं तो जीभ कट जाती है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो चूना नगरी कैसे कैसे कहा जाता है दोस्तों? कटनी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मांडू। तो आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है दोस्तों? मांडू को बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। गेहूं का भंडार मालवा को बोला जाता है, गेहूं का भंडार मालवा को। ठीक है, तानसेन की नगरी ग्वालियर को बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, तानसेन की नगरी ग्वालियर। इसके बाद संगीत नगरी महर को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, संगीत नगरी कैसे? महर। झीलों की नगरी भोपाल को बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, झीलों की नगरी भोपाल। और पर्यटकों का स्वर्ग क्या है? पचमढ़ी। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, भारत का डेट्राइट किसे? पीथमपुर को बोला जाता है। और यहाँ देखिएगा उज्जैन, उज्जैन जो है इसको मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी बोला जाता है ना। और पवित्र नगरी ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद अहिल्या नगरी, इंदौर जो है अहिल्या नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सोमनाथ बोला जाता है भोजपुर का शिव मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर का शिव मंदिर। पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर को बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। गंजेड़ियों का स्वर्ग, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को बोला जाता है, ध्यान रखना है, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर। और सुनहरे जिले, सुनहरे जिले हैं खंडवा खरगोन। ठीक है, खा से खंडवा और खा से खरगोन, आपको ध्यान रखना है। सुनहरे जिले कौन कौन से हैं? खंडवा खरगोन। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को बोला जाता है, मालवा की गंगा क्षिप्रा को बोला जाता है, क्षिप्रा नदी को। और रीवा जो है सफ़ेद शेरों की भूमि इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। महलों की नगरी, महलों की नगरी इंदौर और महलों की नगरी मांडू। ठीक है, और आगे देखिएगा भोजनगरी, भोजनगरी या धारा नगरी धार को बोला जाता है। और नवग्रह की नगरी है खरगोन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।